अतीत की यादें। यह कहानी है एक श्याम नाम के लड़के की जिसने अपने बचपन में बहुत दुख देखे थे और उस बुरे अतीत के बारे में सोच सोचकर वह हमेशा परेशान रहा करता था। ना किसी से कुछ बोलता ना हंसता, बस दुखी रहता। बचपन की एक घटना ने उसे ज़िंदगी से मायूस कर दिया था। एक दिन की बात है, कॉलेज में एक नए प्रोफेसर आए हुए थे। सारे बच्चे उनका लेक्चर अच्छे से सुन और समझ रहे थे। वे उनके पूछे हुए सवालों का जवाब भी दे रहे थे, लेकिन श्याम अकेला ऐसा छात्र था जो इतने सारे खुश बच्चों के बीच में चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने अपने आने के पहले दिन इस छात्र को नोटिस कर लिया पर कुछ कहा नहीं। एक दिन प्रोफेसर ने श्याम के ऊपर ध्यान दिया तो उन्हें महसूस हुआ कि जब से वे आए हैं श्याम को उन्होंने बाकी बच्चों की तरह खुश और उत्साहित नहीं देखा। ऐसे ही कुछ एकाध महीने बीत गए। एक दिन उन्होंने लेक्चर ख़त्म होने के बाद श्याम को अपने ऑफिस में बुलवाया। श्याम दुविधा में था कि प्रोफेसर उसे क्यों बुला रहे हैं। ऑफिस में पहुंचने पर प्रोफेसर ने उसे बैठने को कहा और बैठते ही उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? किसी चीज़ को लेकर परेशान हो क्या? अगर चाहो तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। श्याम थोड़ी देर सोचकर हिचकिचाहट भरी आवाज़ में धीरे से बोला, सर, वो मैं अपने अतीत को लेकर परेशान रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से नहीं जी पा रहा हूँ। प्रोफेसर ने श्याम को अपने घर डिनर पर बुलाया। श्याम ने सिर झुकाकर हामी भरी और अगले दिन शाम को प्रोफेसर के घर जा पहुंचा। प्रोफेसर ने खाना मंगवाया। खाना खा लेने के बाद प्रोफेसर ने श्याम से शिकंजी पीने को कहा और किचन में जाकर 2 गिलास शिकंजी बनाकर ले आए। श्याम ना कर सका। श्याम ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक होने के कारण उसने अजीब सा मुंह बनाया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है, श्याम ने जवाब दिया। प्रोफेसर इसी ताक में थे। उन्होंने कहा, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन श्याम ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, थोड़ा ही ज़्यादा है, मैं पी लूँगा। थोड़ी चीनी मिलाकर इसे फिर से मीठा किया जा सकता है। श्याम की यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने कि तुम शिकंजी को संभाल लोगे नमक ज़्यादा होने पर भी, लेकिन इसे समझ तो लो, यह नमक तुम्हारे बुरे दिनों का तुम्हारा अपना अनुभव है जिसे तुम शिकंजी के नमक की तरह अब तक संभालते आए हो, पर मिठास भरकर नहीं बल्कि बुरे दिनों की कड़वाहट के साथ। लेकिन जैसे हम हमेशा या ज़्यादा दिनों तक लगातार कड़वी शिकंजी नहीं पी सकते, इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बिल्कुल उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी कड़वाहट में नहीं कट सकती। तुम्हें शिकंजी को मीठा करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में भी मिठास लानी होगी ताकि तुम खुश रह सको। हम सबकी ज़िंदगी में बुरा समय आता है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, पर चीनी मिलाकर उसकी कड़वाहट को कम कर सकते हैं, वैसे ही हम उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते, पर ज़िंदगी में अच्छे पलों को जोड़कर उसे मीठा कर सकते हैं। प्रोफेसर की बात श्याम को समझ में आ गई थी। उसने सोचा वह अपने अतीत से जूझने की बेकार कोशिश कर रहा था और इसके चक्कर में उसने अपनी आज की खुशियों को नज़रअंदाज कर रहा था। उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा और अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेगा। श्याम के जीवन से जुड़ी यह कहानी हम में से अधिकांश लोगों से जुड़ी हुई है, जहां हम अपने अतीत की गलतियों के कारण अपना वर्तमान खो रहे होते हैं। हम अपना अतीत तो नहीं बदल सकते क्योंकि वह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपना वर्तमान बदलकर भविष्य जरूर बदल सकते हैं। अगर हम अपना अतीत भूलकर आगे नहीं बढ़े तो अतीत की वह बात जो हमें आज तक डराती आई है, वह हम पर हावी होकर हमारा सब कुछ हमसे छीन लेगी
और हम अतीत के दुखद क्षणों में सिमट कर रह जाएंगे। अतः भूलिए अतीत को और आगे बढ़िए, आने वाली खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।